13 मिनट की दुनिया। क्या कोई दुनिया ऐसी भी हो सकती है जहां आपको केवल 13 मिनट मिले सब कुछ बदलने के लिए, या फिर पिछली गलतियों को सुधारने के लिए? क्या 13 मिनट किसी की ज़िंदगी को बचा सकते हैं या खुद को खो देने के लिए काफ़ी होते हैं? यह कहानी है अनिरुद्ध की, एक ऐसा इंसान जिसे ज़िंदगी ने एक आखिरी मौका दिया, ठीक 13 मिनट का। अनिरुद्ध, आज रात जरा जल्दी आ जाना, आर्या कुछ दिन से परेशान है। माँ की आवाज़ थोड़ी कँपकँपा रही थी तो उसने कहा, माँ, आज ऑफिस में बहुत काम है, देखता हूँ। अनिरुद्ध ने जल्दी जल्दी जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही उसकी स्क्रीन पर टाइम आया 6:47 शाम के। वो रोज़ उसी तरह उसी चक्कर में व्यस्त था। प्रेजेंटेशन, मीटिंग, रिपोर्ट और प्रमोशन की जद्दोजहद। घर अब बस एक लोकेशन था जहां दिन खत्म होने के बाद शरीर लेटने जाता था। उसे क्या पता था कि उसी दिन की रात उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात करीब 11:22 पर अनिरुद्ध के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। क्या आप अनिरुद्ध वर्मा बोल रहे हैं? आवाज़ गंभीर थी। हाँ, बोल रहा हूँ। आपकी बहन आर्या ने उसने आत्महत्या कर ली है। हम अभी सिटी हॉस्पिटल में हैं, कृपया तुरंत आइए। पल भर के लिए वक्त थम सा गया। क्या? उसका गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। आर्या, आत्महत्या? वो भागा। पहली बार ऑफिस से बाहर ऐसे निकला जैसे कोई भटकी हुई आत्मा रास्ता खोज रही हो। सिटी हॉस्पिटल की दीवारें उस रात ठंडी और भयावह लग रही थी। अभी भी पल्स है, पर बहुत कमज़ोर है। अगर अगले कुछ मिनटों में उसे होश न आया तो? डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। अनिरुद्ध को आईसीयू में 13 मिनट मिलने की अनुमति दी गई। बस 13 मिनट। उसने कांपते हाथों से आर्या का हाथ थामा। उसकी छोटी बहन, जो कभी उसके साथ पतंग उड़ाया करती थी, अब उसके सामने एक निर्जीव शरीर जैसे लेटी हुई थी। आर्या, मैं आ गया हूँ। मैं तुझसे बात करने आया हूँ। एक बार आंखें खोल प्लीज। लेकिन कोई जवाब नहीं। उसने चौंक कर पीछे देखा। आवाज़ उसी की थी, लेकिन थोड़ी भारी और गूंजती हुई। उसके सामने एक दूसरा अनिरुद्ध खड़ा था। वैसा ही चेहरा, वैसा ही शरीर, लेकिन आंखों में गहराई और भावों में शांति। कौन? कौन हो तुम? मैं तुम ही हूँ। एक और दुनिया से आया हूँ। उस दुनिया से जहाँ तुम्हारे पास अपनी बहन को बचाने के लिए 13 मिनट मिलते हैं। अनिरुद्ध कुछ समझ नहीं पाया। ये 13 मिनट की दुनिया है। एक समय, लहर, एक मौका। भगवान सबको नहीं देते, लेकिन कुछ को दिया जाता है। पछतावे से मुक्त होने का। क्या मैं उसे बचा सकता हूँ? शायद हाँ, लेकिन हर शब्द, हर सेकंड की कीमत होगी। अगर तुम इन 13 मिनटों में खुद को बदल नहीं पाए तो उसे हमेशा के लिए खो दोगे। अनिरुद्ध को एक एक कर अपने पिछले बीते संवाद सुनाई देने लगे। तू बस बच्चों जैसी बातें करती है आर्या, ग्रो अप। तुम पापा जैसी हो रही हो, हमेशा ड्रामा। मैं क्या हमेशा तेरी चिंता करता रहूं? हर बात, हर कटाक्ष, हर अनदेखी अब सीने में छुरी की तरह चुभ रही थी। मैंने कभी उसकी सुनने की कोशिश ही नहीं की। बस समझा कि मैं बड़ा भाई हूँ तो मैं ही सही हूँ। उसका दूसरा रूप बोला, गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन समय रहते उसने सुधारना बहुत बड़ा काम होता है।
अनिरुद्ध अब अपने बचपन के कमरे में था, जहां आर्या कभी अपनी डायरी में कुछ लिखती थी। डायरी में लिखा था, भैया अब मुझे नहीं सुनते। मैं जब भी कुछ कहना चाहती हूँ वो जल्दी में होते हैं। कभी कभी लगता है मैं अगर गायब हो जाऊं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। आर्या, मैं गलत था। अब उसके पास 4 मिनट बचे थे। आईसीयू में लौटते हुए अनिरुद्ध ने धीरे धीरे आर्या की हथेली थामी और बोला, सुन आर्या, मुझे माफ कर दे। मैं हमेशा खुद को सही समझता रहा, तुझे अकेला छोड़ दिया। आर्या की आंखें बंद भी थी, लेकिन उसकी अंगुलियां एक बार हिली। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ आर्या, तू मेरी जान है, तू मेरी छोटी बहन है और मैं तुझे अब कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। अचानक ईसीजी मशीन की आवाज़ बदली और डॉक्टर भागे। अनिरुद्ध को बाहर निकाला गया। सुबह 5:15 बजे आईसीयू से डॉक्टर बाहर आया। वो होश में आ गई है, बहुत नाजुक हाल में है, लेकिन खतरा टल गया है। अनिरुद्ध जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। 13 मिनट की दुनिया ने उसे बदल दिया था। भैया, तुम सच में आ गए थे ना? हाँ आर्या, और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज अनिरुद्ध हर महीने स्कूलों में जाकर सुनो, समझो, बचाओ अभियान चलाता है। किशोरों की मानसिक समस्याओं पर आर्या आज काउंसलर है और उन लोगों की मदद करती है जो कभी उसी दर्द से गुजरे हैं। उन दोनों के जीवन में अब एक नया रिश्ता है, प्यार, समझ और साथ का। जिंदगी में हमें कई मौके ऐसे मिलते हैं, लेकिन कुछ मौके अंतिम होते हैं। यदि किसी को सुनना है, समझना है, तो आज ही सुने, क्योंकि शायद किसी को सिर्फ 13 मिनट की दुनिया ही मिले। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।